मैं संजय कुमार गुंसारिया, माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा। तो अपन चर्चा कर रहे थे पादपों में जनन। पादपों में जनन की अलैंगिक और लैंगिक विधि के बारे में हमने पढ़ लिया। कुछ जगह हम जनन की विधि को कायिक जनन के रूप में भी पढ़ते हैं, यानी पादपों में पौधे के जो कायिक भाग है। अब वो कायिक भाग कौन कौन से? कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा पौधे के कायिक भागों द्वारा होने वाला जनन कायिक जनन कहलाता है। पौधे के जड़, तना और पत्ती, ये जनन ऐसी प्रजातियों में पाया जाता है जिनमें पादप द्वारा बीज बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती, बीज नहीं बनते हैं, तो उनमें इस प्रकार का जनन पाया जाता है। जैसे केला है, गुलाब है, अंगूर है, इनमें इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब अपन जैसे कुछ उदाहरण दें कि ब्रायोफिलम की पत्ती, ब्रायोफिलम जिसको पत्थर चट्टा बोला जाता है, इस पत्थर चट्टा की पत्ती पर प्रसुप्त कलिकाएं पाई जाती है और उन्हीं प्रसुप्त कलिकाओं से नवपादप का निर्माण होता है। इसी प्रकार अपन आलू की बात करें, आलू पर भी कुछ प्रसुप्त कलिकाएं पाई जाती है, तो वो आलू से भी उसको मिट्टी में दबाने पर नए पादप बनते हैं। इसी प्रकार शकरकंद है, तो कायिक जनन पौधे के कायिक भागों जड़, तना, पत्ती द्वारा होने वाला जनन कायिक जनन कहलाता है। आजकल कृषि के क्षेत्र में कायिक जनन का बहुत उपयोग किया जाने लगा है, तो इसलिए इसमें मनुष्य नए नए प्रयोग करता है, तो वो कहलाता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। अब इस कृत्रिम कायिक जनन की कुछ विधियां हैं। इन विधियों में जैसे पहली है कर्तन। कर्तन ये मानव द्वारा बनाया गया, इसलिए इसको कृत्रिम या मानव कायिक जनन, मानव निर्मित कायिक जनन कहा जाता है। पादप के जड़, तना, पत्ती का जो स्वस्थ और पूर्ण विकसित भाग है, इस विधि में स्वस्थ और पूर्ण विकसित जो भाग है, पूर्ण विकसित भाग को ही अपन मिट्टी में दबाते हैं, तो उससे नवपादप, उससे जड़ें निकलती है और नया पौधा विकसित होता है। तो ये विधि कहलाती है कर्तन कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण आता है अंगूर है, गुलाब, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। पौधे का जो जड़, तना या पत्ती, उसका स्वस्थ और पूर्ण विकसित भाग है, वो मिट्टी में दबाने पर वो नवपादप में विकसित होता है। दूसरी जो विधि आती है इसमें, वो है कलम लगाना। कलम लगाना या कलम रोपण। इस विधि में दो पादपों को, भिन्न प्रकार के दो पादपों को आपस में जोड़ा जाता है। दोनों भागों को जोड़कर फिर नया पादप विकसित किया जाता है, वो कलम लगाना या कलम रोपण कहलाता है। जैसे इसमें भी वही नींबू, संतरा, ये इसके उदाहरण हैं, नींबू, संतरा। इसी प्रकार से जो तीसरी विधि है वो है दाब लगाना। दाब लगाने में भी इसमें क्या होता है कि
पौधे की जो लंबी और लचीली शाखाएं होती है उनको कुछ ऊंचाई पर जमीन झुकाकर ज़मीन में दबा दिया जाता है, तो उससे नया पौधा विकसित हो जाता है। इसकी दो विधियां हैं। पहली विधि है टीला दाब विधि। टीला दाब विधि, इस विधि में पौधे की जो लंबी शाखा है, जैसे यहाँ पर ये पौधा है, अब इसकी एक लंबी शाखा को आगे से झुकाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है और उसको समय समय पर पानी दिया जाएगा। तो यहीं से जब जड़ें विकसित हो जाएगी तो इसको यहाँ से काट कर ये नवपादप के रूप में विकसित हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी जो विधि आती है वो है वायुदाब विधि। वायुदाब विधि, इस विधि में पौधे के स्वस्थ भाग को या उसकी किसी शाखा को बीच में से चाकू से छीलकर वहीं पर मिट्टी लगाकर कुछ टाट वगैरह लपेटकर उस भाग को नम बनाए रखते हैं, जिससे वो जड़ें विकसित हो जाती है और उसी से नवपादप विकसित हो जाता है। तो ये कृत्रिम कायिक जनन की विधि आज हमने पढ़ी। धन्यवाद।